लाखों कमा सकते हैं आप, वो भी बहुत कम समय में। देखिए किस तरह से आप किसान हैं या फिर कोई और व्यवसाय कर सकते हैं। आप इस व्यापार के साथ कमा सकते हैं लाखों, जिसे कहते हैं कड़कनाथ। ये पाल कर आप बन सकते हैं लखपति कम समय में। मुर्गे की काली मासी भी बोलते हैं इसको, और वैसे इसका सही नाम कड़कनाथ है। कामकाज को किस तरह कर सकते हैं, कहां से आप चूजे ला सकते हैं और किस तरह से जो व्यापार है वो आप कर सकते हैं, वो तमाम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार, मैं संदीप बागड़ी, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, और लगातार हम उन तमाम बातों से आपको वाकिफ़ करवाते हैं जो बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं, और जिस तरह खेती और किसानी के साथ साथ किसान और क्या कुछ ऐसा व्यापार कर सकता है जिस व्यापार में वो मुनाफा कमा सकता है। जिस तरह हमने गुला चीका के गांव में दिखाया था किस तरह एक छोटे किसान ने घोड़ों का व्यापार शुरू किया और वो अब उसका अच्छा कामकाज है। तो इसी बात को लेकर आप देख पा रहे होंगे इधर ये जो व्यापार है वो किसान साथी ने किया हुआ है। उनसे बातचीत करेंगे और किस तरह से ये काम शुरू कर सकते हैं। जो ये आप देख पा रहे होंगे कड़कनाथ कहते हैं इसे, तो जानते हैं इसके बारे में। और ठीक मेरे सामने हमारे सीनियर साथी भी हैं, पेशे से पत्रकार भी रह चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। प्राइम टीवी मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। तो सर अगर बात करें जिस तरह आपने ये कामकाज शुरू किया है, क्या कड़कनाथ बोलते हैं इनको? हाँ, ये जबुआ यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई एक नस्ल है मुर्गे की। काली मासी भी बोलते हैं इसको, और वैसे इसका सही नाम कड़कनाथ। अच्छा, अंदर चल के कर लें बात, आ जाओ, तो साथ में बातचीत करते रहेंगे हम। तो अगर सर बात करें दूसरे जो फार्मी मुर्गे होते हैं उनसे और इनमें क्या फ़र्क रहता है सर? उससे इसका है जो कड़कनाथ की अपनी वैरायटी है ना, ये इसके अंदर बीमारियां बहुत कम आती हैं। और किसान को, जिम्मेदार को जब भी दिक्कत आती है तो बीमारियों से आती है। अच्छा जी। इसकी ह्यूमिनिटी पावर है जो वो उससे ज़्यादा है। अच्छा, गर्मी सहन कर सकता है, सर्दी सहन कर सकता है। इसको वैज्ञानिकों ने इसी तरीके से तैयार किया है। अच्छा, यानी कि जिस तरह जो दूसरे फार्मी मुर्गे होते हैं उन गर्मी ज़्यादा हो जाए तो कूलर लगाते हैं, सर्दी हो जाए तो हीटर लगाने पड़ते हैं, इनके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस बार गर्मी का 46-47 डिग्री टेम्परेचर रहा है, लेकिन इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। यहाँ कोई मॉडलिटी नहीं थी। अच्छा जी। सर्दी में 4 या 5-6 डिग्री टेम्परेचर रहा है, तब भी इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, किसी भी प्रकार की। अच्छा, तो अगर बात करें जिस तरह अगर किसी को काम शुरू करना हो तो किस तरह से काम शुरू करता है? इधर से ये रास्ता, चलो तो अंदर चलकर बातचीत करेंगे और साथ में आपको करीब से दिखाते हैं ये जो कड़कनाथ का व्यापार है वो किस तरह से रहता है, और वो तमाम जानकारियाँ आपको हम बताएंगे, वो आपको समझाएंगे किस तरह होता है, क्योंकि हमारे साथ जो किसान साथी हैं वो ये काम कर रहे हैं और हम करीब से जानेंगे इस कामकाज को कि किस तरह कर सकते हैं, कहाँ से आप चूजे ला सकते हैं और किस तरह से जो व्यापार है वो आप कर सकते हैं। वो तमाम जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे, और इसीलिए अब अंदर चलकर बातचीत करते हैं हम और जानेंगे विस्तार से इस काम के बारे में, और जो बारीकियां हैं इस काम की, किस तरह से आप कर सकते हैं, वो तमाम बातें हम जान लेंगे। जी सर, तो अगर बात करें खुराक क्या कुछ रहती है सर इनकी? खुराक में इसको कुछ भी खिलाया जा सकता है, सोयाबीन से लेके, मक्की से लेके, बाजरा से लेके, गेहूँ, उस पर भी एक छोटा किसान पाल सकता है इसको। और यदि बड़े लेवल पे फार्मिंग करनी है तो फिर फीड पे भी इसको तैयार किया जा सकता है। अच्छा, तो अगर बात करें जिस तरह सर अगर स्टार्टिंग में किसी ने शुरू करना हो, छोटे स्तर पे शुरू करना हो, कहाँ से इसके चूजे मिल सकते हैं और किस तरह से शुरू किया जाएगा? चूजे हमारे पास मिल सकते हैं, अंडा हमारे पास मिल सकता है। चिकन के लिए किसी ने संपर्क करना है तो यहाँ मिल सकता है। चलो बाकी वार्तालाप भी होती रहेगी। तो विषय आ ही गया तो एक बार अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस बता दें, किस नाम से फार्म है, लोकेशन बता दें, ताकि जिस साथी को संपर्क करना हो वो कर भी ले, और साथ में हम आपका नंबर भी दे देंगे। ये डांड से पंचमुखी चौक से पुंडरी रोड पे शहनाई पैलेस पास पार करके फार्म है, पवार पोल्ट्री किंग के नाम से, और यहाँ सब प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। चाहे अंडा लेना हो, चिकन चाहिए या चूजे चाहिए, बिल्कुल जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो हर समय उपलब्ध है यहाँ पे। अच्छा जी। तो अगर बात करें विशेष फीड की भी कभी इनको आवश्यकता पड़ती है मुर्गियों को? वो जब मुर्गियाँ अंडे पे आ जाती हैं ना, लेइंग के टाइम पे आती हैं, उस समय हो इनको देना होता है फीड लेयर का, नहीं तो इनको उसकी ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि उससे अंडा के है ना विटामिन, प्रोटीन,
अच्छी अच्छी क्वालिटी का तैयार होता है। अच्छा जी। तो जिस तरह से बात करें तो जो आपका व्यापार है तो आपके पास ही खरीदने वाले पहुंच जाते हैं या आप किसी मंडी में लेके जाते हैं? नहीं, हम कहीं नहीं लेके जाते, हमारे हैचरियों से संपर्क हैं अच्छा जी। और हैचरियों द्वारा हमारा अंडा उठाया जाता है। जो दिल्ली से जो व्यापारी आता है वो यहीं से ही चिकन के लिए उठा के लेके जाता है, हमारे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो इस बिज़नेस की सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी अच्छी कि अगर आपने माल तैयार कर लिया, जिस तरह आप देख पा रहे होंगे ये मुर्गे हैं, ये तैयार हो चुके हैं। तैयार करने के बाद आपको इतनी कड़ी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है कि आप कहीं मंडी में जाएंगे, 2-3 दिन वहाँ बैठे रहेंगे और फिर कोई ख़रीदार आएगा, बोली लगेगी, फिर आपका माल बिकेगा। तो सर अगर बात करें जिस तरह से कितने किलो का होने पर आप बेचते हैं ये? इसको 1400 से 1500 ग्राम का जब तैयार हो जाता है कड़कनाथ तब इसकी मंडी में डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा जी। हाँ, और इसका मैक्सिमम वेट भी करीब 2 किलो से ऊपर नहीं जाता। अच्छा, बस यही वेट होता है इसका। अच्छा, 2 किलो से ऊपर नहीं जाता इसका नहीं वेट, जाता इसका। चाहे कितना भी बड़ा हो। और खुराक के मामले में खुराक दूसरी नस्लों की बजाय इस नस्ल की खुराक बहुत कम है। एक मुर्गी 100 ग्राम पर डे के हिसाब से खाती है। हाँ, वो हमने फार्म में देखा है, दूसरे जो मुर्गे होते हैं फार्म में, वो उनको खुराक कितनी भी डालते रहो खाते रहेंगे, उनकी कोई लिमिट नहीं रहती। हाँ, ये इनकी यही है, इनकी लिमिट है कि 100 आप फालतू भी एक्स्ट्रा भी डाल दोगे नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। 100 ग्राम 110 ग्राम खा के ये मुर्गी खाना बंद कर देती है। अच्छा, कोई लाइट की व्यवस्था की जरूरत नहीं है इसको। हमारा फार्म देखो, फार्म के अंदर कहीं भी बल्ब नहीं है। चलो तो अंदर भी दिखाते हैं आपको। जिस तरह हम बातचीत कर रहे थे कि दूसरे फार्मों में जब हम जाते हैं तो वहाँ अक्सर हम देखते हैं कि अगर गर्मी बढ़ जाए तो कूलर लगा दिए जाते हैं और सर्दी हो जाए तो हीटर लगाने पड़ते हैं, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अंदर हम चल कर देखते हैं कि किस तरह का जो इनका फार्म तैयार किया हुआ है। अंदर से आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ है। और ये सब तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप अगर ये बिज़नेस करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी जो बारीकियां हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी हम नंबर भी डाल देंगे, तो हमारा टाइटल रहेगा उसमें नंबर डालेंगे इस फार्म का, ताकि आपको किसी भी तरह से अगर संपर्क करना पड़े तो आप संपर्क कर सकते हैं। चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि कहीं कोई कूलर नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई ये नहीं है कि क्योंकि जिस तरह से गर्मी है तो गर्मी में दूसरे फार्म में कूलर लगाते हैं लोग, यहाँ कोई कूलर नहीं है। तो किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो, गर्मी हो, सर्दी को, उसको बड़े आसानी से झेल लेते हैं। तो आ जाइए सर, बाहर बात कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दिखाने पहुँचे थे आपको। तो सर इसमें कुछ दूसरे रंग के भी हैं, उनको भी कड़कनाथ ही कहेंगे? नहीं, ये कड़कनाथ नहीं है, ये RIR नस्ल है। ये देसी नस्ल में आती है ये। अच्छा, ये देसी हाँ, नस्ल में आती है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कड़कनाथ मुर्गी 1 साल में 180 अंडा देती है। अच्छा जी। ये करीब 250 से 300 के करीब अंडा देती है। अच्छा, हाँ, ये डिफरेंस है इसमें। जबकि कड़कनाथ का चिकन का रेट ज़्यादा है क्योंकि उसमें क्वालिटी है, मतलब 600 रुपये के करीब पर केजी के हिसाब से बिक जाता है। इसका कम रेट होता है देसी का। अच्छा, इसका देसी का कम रेट रहता है, इसका 600 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। बिल्कुल। अच्छा, चलो तो ये तमाम बातें हम बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे इस विषय में। ये जो बिज़नेस है कड़कनाथ का, वो आप भी किस तरह से कर सकते हैं, और ये फार्म का हमने एड्रेस भी बता दिया है। तो और कुछ विशेषताएं जो हम अभी तक ना पूछ पाए हो वो आप बताना चाहते हो? नहीं, थैंक यू, आपका स्वागत है, आपकी जनता, आपके दर्शकों का स्वागत है जो इसको देखेंगे। चलो ठीक है जी। तो हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह के हम तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर बातचीत करते हैं, क्योंकि जनता और आवाम की आवाज़ बनकर हम अक्सर सवाल जवाब तो करते हैं, लेकिन आपके व्यापार को और बढ़ावा मिले, आप जो कामकाज करना चाहते हैं उसमें वो कामकाज किस तरह करें, वो तमाम जानकारियाँ भी हम लेकर आते हैं। कैथल प्राइम TV के माध्यम से संदीप बागड़ी को सुन रहे थे आप, वो तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।